हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रंटियर। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो फॉर मोर डीएसए एंड फ्रंट एंड कंटेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में जो डीएसए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। दैट इज़ कॉल्ड टू पॉइंटर टेक्निक। चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पर, ये टेक्निक आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम इस टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बेसिक्स से लेके एडवांस यूज केसेस तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। व्हाट इज ए टू पॉइंटर टेक्निक? टू पॉइंटर टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो वेरिएबल यानी दो पॉइंटर्स का यूज करते हैं किसी भी एरे या स्ट्रिंग को इफिशिएंटली ट्रेवर्स करने के लिए। ये पॉइंटर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी, और कभी कभी अलग अलग स्पीड से भी। इसका मेन पर्पस रहता है कि एक्स्ट्रा लूप अवॉइड करना और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। जैसे कि अगर आपको शॉर्टेड एरे में दो एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है तो ब्रूट फोर्स से उसमें टाइम लगता है ओ एन स्क्वायर, पर टू पॉइंटर से उसमें टाइम लगेगा ओ एन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टू पॉइंटर टेक्निक्स। हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ टू पॉइंटर टेक्निक्स होती हैं। पहला है लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स। मोस्टली तब यूज होता है जब हम एरेस के एंड से कंपेयर करना हो, जैसे कि पैलिंड्रोम चेक करते वक्त अपन करते हैं। सेकंड है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स। ये लिंक लिस्ट में बहुत यूज होता है, जैसे कि लूप डिटेक्ट करना हो या फिर मिडिल एलिमेंट को ढूंढना हो। थर्ड आता है हमारे पास टू फॉरवर्ड पॉइंटर्स। जब दोनों पॉइंटर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स मूव करने में, तब हम टू फॉरवर्ड पॉइंटर्स का यूज करते हैं। अब हमको ये तो पता चलेगा कि टू पॉइंटर्स टेक्निक्स क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हम जो टू पॉइंटर टेक्निक है उसको कब यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं सॉर्टेड एरे या लिंक लिस्ट में। जैसे कि अगर हमारा डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वहाँ पर टू पॉइंटर टेक्निक बेस्ट रहती है। इसको हम एक पॉइंटर से स्टार्ट से और दूसरा एंड से चलाकर इफिशिएंटली डेटा को ट्रेवर्स कर सकते हैं बिना पूरा लूप चलाए। नेक्स्ट जो है, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पेयर्स या फिर सब एरेज में यूज कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि फाइंडिंग पेयर विद टारगेट सम, ट्रिपलेट्स विद जीरो सम, इनमें हम टू पॉइंटर्स काफ़ी यूजफुल रहता है। इसमें एक पॉइंटर्स को हम फिक्स रखते हैं, दूसरे से कॉम्बिनेशन चेक करते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। थर्ड हमारा ये बनता है कि इसको हम पैटर्न सर्चिंग और पैलिंड्रोम में यूज कर सकते हैं। जब हमें चेक करना हो कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम एक पॉइंटर स्टार्ट से और दूसरा एंड से लगाकर इजीली मैच कर सकते हैं बिना किसी स्पेस के। उसके बाद आता है हमारा साइकिल डिटेक्शन इन लिंक लिस्ट। फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स का हम यूज करते हैं यहाँ पर। लूप डिटेक्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। इसे फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम भी कहते हैं। एक पॉइंटर स्टेप एक पॉइंटर से हमारा जो है, एक पॉइंटर एक स्टेप से चलेगा, दूसरा दूसरे स्टेप से। अगर कहीं भी दोनों मिलते हैं तो मतलब लूप है। दिस इज कॉल्ड फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। सो अब अगला हमारा आता है कि इन प्लेस ऑफ मॉडिफिकेशन, जब एरेस को मॉडिफाई करना हो बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के, उसके लिए तो हम टू पॉइंटर्स से भी कर सकते हैं। तो टू पॉइंटर से आप एक ही पास में एरे को अपडेट कर सकते हो। जैसे कि हम जहाँ पर हमको डुप्लीकेट्स को रिमूव करना हो, और या फिर मूव जीरोस टू एंड, यहाँ पर हम टू पॉइंटर टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो टू पॉइंटर्स अप्रोच है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कहाँ कहाँ लगेगी। तो सपोज दैट कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे दो नेस्टेड लूप लग रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी नेस्टेड लूप लगता है वहाँ ये चांसेस रहता है कि हम टू पॉइंटर्स का यूज़ करके उसको हम सिंगल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हमारी जो है वो बहुत बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ एन स्क्वायर से ओ एन तक ले आती है। तो दूसरा हमारा है सॉर्टेड डेटा, ठीक है। अगर जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड दिया गया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहता है कि हम उसको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मूव करके एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थर्ड हमारा ये बनता है कि जैसे फिक्स सम या फिर कंडीशन बिटवीन एलिमेंट्स। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि टू फाइंड टू एलिमेंट्स दैट सम टू एक्स, या चेक फॉर डुप्लीकेट्स। ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें हमें टू पॉइंटर्स अप्रोच काफ़ी सही बैठती है। एक पॉइंटर्स स्टार्ट से
और एक एंड से मूव करके हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है पैलिंड्रोम या मिरर चेकिंग। अगर प्रॉब्लम्स में आपको स्ट्रिंग या एरेज के दोनों एंड से कंपैरिजन करना है तो डेफिनेटली हम 2 पॉइंटर एरे का यूज़ कर सकते हैं, एक लेफ्ट की तरफ से और दूसरा राइट की तरफ से। फिर आता है हम इसका यूज़ हम लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्शन या मिडिल नोड फाइंड करना इसमें हम कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हम फास्ट और स्लो पॉइंटर का यूज़ होता है। ये अप्रोच परफेक्ट है जो आपको किसी नोड की टाइमिंग या पोजीशन चेक करनी हो, जैसे मिडिल नोड फाइंड करना हो या फिर लूप डिटेक्ट करना हो, तो हम वहाँ पर हम 2 पॉइंटर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ 2 पॉइंटर टेक्निक्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इम्प्रूव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जैसे कि हम अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच से अगर ओ एन स्क्वायर में जा रही है तो 2 पॉइंटर्स यूज़ करके आप उसको ओ एन में या फिर ओ एन लॉग एन तक ला सकते हो। ये स्पेसिफिकली लार्ज इनपुट्स के लिए बहुत एफिशिएंट होती है। सेकंड आता है इंट्यूटिव एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। इस टेक्निक का लॉजिक एक बार समझ आ जाए तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बस 2 पॉइंटर्स को हम राइट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करना होता है, दैट्स इट। अब थर्ड हमारा बनता है स्पेस एफिशिएंट। ज़्यादातर केस में आपको एक्स्ट्रा सेट या फिर मैप की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां आप इन प्लेस मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि रिमूव डुप्लीकेट्स, रिवर्स एरे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद हमारा एक एडवांटेज आता है वर्सेटाइल फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। 2 पॉइंटर टेक्निक बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि सर्चिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि जिसमें सम ऑफ टारगेट पेयर्स या फिर ट्रिपलेट्स, एंड इन प्लेस डेटा मॉडिफिकेशन, पैटर्न डिटेक्शन जैसे कि पैलिंड्रोम, साइकिल डिटेक्शन यूजिंग फ्लॉयड एल्गोरिदम। ये तो हो गई एडवांटेज की बात। तो इसके एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड यूज इन अनसॉर्टेड डेटा। तो अगर आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है तो 2 पॉइंटर टेक्निक डायरेक्टली काम नहीं आएगी। इसको आपको पहले सॉर्टेड करना रहेगा, जो कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक्स्ट्रा ले लेगा, और ये हमेशा इंट्यूटिव नहीं होता है। बिगिनर्स के लिए पॉइंटर्स को मूवमेंट और एज केस हैंडल करना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। गलती से भी कोई एलिमेंट स्किप हो जाए, ये काफ़ी कॉमन इशू रहता है। और थर्ड हमारा डिसएडवांटेज ये है कि नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम में 2 पॉइंटर्स काम नहीं करता। अगर आपको फ्रिक्वेंट इंसर्ट या डिलीट करना हो या फिर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर जैसे कि ट्री या फिर ग्राफ हैंडल करना हो तो बेटर होगा कि आप दूसरी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करो। फोर्थ हमारा डिसएडवांटेज ये होता है कि मे नीड एक्स्ट्रा कंडीशंस, क्योंकि कई बार सिंपल 2 पॉइंटर से काम नहीं चलता, आपको एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने पड़ते हैं, जैसे कि विंडो साइज फिक्स करना, ये यूनिक्स वैल्यूज़ या फिर यूनिक वैल्यूज़ मेंटेन करना। तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं 2 पॉइंटर्स टेक्निक्स के। अब तक हमने 2 पॉइंटर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमने देखा। और इसके साथ साथ हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े। तो इसका एक समराइज्ड वर्जन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। 2 पॉइंटर्स एक एफिशिएंट टेक्निक है जिसमें हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, मेनली एरेस या फिर लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करने के लिए फास्टर रिजल्ट के साथ। ये कैसे काम करता है? 2 पॉइंटर्स को एक ही एंड से या अपोजिट एंड से मूव करते हैं, सेम या फिर डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। और ये कब काम आता है? जब एरे सॉर्टेड हो या फिर लिस्ट सॉर्टेड हो, जब आपको सर्च, पैटर्न मैच या फिर ऑप्टिमाइजेशन करना हो। और ये तब काम आता है जब आपको टाइम या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि 2 पॉइंटर टेक्निक से आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर डीएसए एंड जावास्क्रिप्ट कंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 पॉइंटर टेक्निक के मोर एग्जाम्पल के साथ, जिसको हम डिटेल्स में समझेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।